वेलकम स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को जो अनसीन पैसेज दिया था उसके आंसर्स के साथ हम ये वीडियो लेकर आए हैं और यहाँ पर आपको हमने 6 क्वेश्चन दिए थे। 6 के आंसर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो आपने आंसर्स बनाए हैं एक बार आप उनको मैच कीजिए और मैं समझाता हूं कि कैसे पैसेज आपको करना है एग्जाम में, कितना भी लेंथ पैसेज आ जाए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप टेंशन ना लें, यहाँ क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा तीसरा जो भी दिया हुआ है, एक बार मेरा ये कहना है कि ये जो मीनिंग वाले सिमिलर वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको हमें जरूर देख लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम इनके आंसर ढूंढते हुए जाते हैं, ध्यान से समझना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे मिलने जा रहे थे, रास्ते में 2 व्यक्ति और मिल गए जिन्हें भी हमें इनविटेशन देना था, उन्हें भी निमंत्रण देना था, लेकिन वो तो रास्ते में मिल गए, उनको हमें अलग से घर पर जाना पड़ता। लेकिन जब हम किसी के घर पर जा रहे थे, रास्ते में 2 व्यक्ति और मिल गए, तो हमारा काम ये हो गया कि एक के लिए जा रहे थे, 3 व्यक्ति हमें मिल गए। ओके, इसी तरीके से हमें क्या करना है, इनको पढ़ लेना है और उसके बाद में हमें फिर इनके आंसर्स देने हैं, इनके भी आंसर्स। पहला क्वेश्चन, तो व्हाट हैज बीन रिकमेंडेड एज एन एड टू द लिसनर्स, यानी पहले हमें पैसेज के क्वेश्चन पढ़ लिए, व्हाट इज है समझ में आए नहीं आए पर पढ़ लिए हमने, ठीक है। रिकमेंडेड जैसा कोई चीज़ आया है, मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ कि जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता उस हिसाब से समझा रहा हूँ, वो भी कैसे सोल्व करेगा, इंटेलिजेंट तो कर ही देगा। लेकिन हम उस तरीके से इसको सोल्व कर रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज बिल्कुल वीक स्टूडेंट की तरह। What is helped by alertness और what gives the speaker confidence, ठीक है। अब हमें जो जो वर्ड इसमें समझ में आएंगे, जैसे आप करते हैं वैसे ही मैं करके बताऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ी अक्ल लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिमिलर वर्ड ऑफ ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन समबडी और समथिंग, और ये 4 दिए हुए हैं, ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, क्या समझ में आया अभी समझेंगे। और विच इज नॉट द सिमिलर वर्ड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इनमें से कॉन्सेंट्रेशन का सिमिलर वर्ड कौन सा नहीं है, 4 दिए हुए हैं। और राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ केयरलेसनेस फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, ये दिए हुए, थोड़ा बहुत पढ़ लिया हमने। अब बढ़ते हैं आगे, व्हाट हैज बीन रिकमेंडेड। अब आप क्या करते हैं, आपके ये वर्ड दिमाग में लोगे, रिकमेंडेड और लिसनर, ये वर्ड यूज में लोगे आप लोग और आप आगे बढ़ोगे। रिकमेंडेड कहाँ आया है भैया, ऐसे करते हैं सभी बच्चे ज़्यादातर, ये आ गया रिकमेंडेड, ये रहा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा इस जगह नोट टेकिंग, और कहाँ फुल स्टॉप रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है, ठीक है। और यहाँ पेंसिल से या किसी से लिख देगा, ये 1 नंबर का तो मिल गया मुझे। सब ऐसे ही करते हैं। What has been recommended as an aid to the listener, note taking has been recommended as an aid to the listener, ये तो बिल्कुल यानी 100% सही मिल गया आपका, ये सही भी हो गया, ये मान लीजिए हमने राइट कर दिया, 1 नंबर दे दिया आपको। ओके, खुश हो जाओ। नंबर 2, व्हाट इज हेल्प्ड बाय अलर्टनेस, अलर्टनेस कहाँ है, अलर्टनेस देखिए, ये रहा, मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन इज हेल्प्ड बाय अलर्टनेस। अरे दूसरा भी मिल गया, ये दूसरा लिख दिया, साफ सही हो गया, आपके 1 नंबर दे दिया। नंबर 3, What gives, देखना ध्यान से, कहां पर गलती होगी देखना अभी। What gives the speaker confidence, स्पीकर गिव्स, स्पीकर कॉन्फिडेंस, कहाँ है भाई स्पीकर कॉन्फिडेंस, ये रहा स्पीकर कॉन्फिडेंस। अब मिल गया, ये भी मिल गया, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आ गए। हम क्या करते हैं, चलते जाते हैं, जहां तक फुल स्टॉप नहीं आए, भले वो फुल स्टॉप दिल्ली जाके आए, लेकिन हम चलते जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं कि आंसर कहाँ खत्म हो रहा है। और आ गए साहब यहाँ पे रोका सीधी गाड़ी को, यहाँ लगाया ब्रेक, 3 नंबर मिल गया, ये मिल गया, गलत हो जाए। अब ये गलत कैसे हो गया, मिल तो गया ना यार आपके अनुसार, ये गिव्स का गिव्स रहा, स्पीकर का स्पीकर रहा, कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस रहा, बीच में से कहीं तोड़ा भी नहीं हमने, तो सीधी गाड़ी दौड़ा दी 100 की स्पीड में और यहाँ आ गए। अब भला कहाँ से आंसर गलत होगा, पूरा ही तो लिख दिया हनुमान जी की तरह, पूरा पहाड़ ही तो उठा के ले आए हम। अब ढूंढ ले, छांट ले, जहाँ से भी आंसर हो, नहीं तो हटाओ, कहाँ से गलत हो गया है, हो ही नहीं सकता। ऑब्जेक्शन लगा दो, गलत कर दिया, फिर कहते हैं मास्टर ने गलत कर दिया, मैंने तो सही लिखा था। अरे भाई मेरे सही लिखा था, पढ़ तो सही, क्या दिया हुआ है, इट,
इट गिव्स, यहाँ यह देता है। उसने पूछा, अब समझना ध्यान से, हम कहाँ गलती करेंगे। व्हाट गिव्स द स्पीकर कॉन्फिडेंस, स्पीकर को कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, बोलने वाले वक्ता को आत्मविश्वास कौन सी चीज देती है? आपने आंसर लिखा इट गिव्स, ये देती है। अब भला इसका आंसर ये देती है को कौन सही करेगा? यह स्पीकर को और कॉन्फिडेंस देती है जब वो सुनने वालों को सुनता है कि वो बड़े ध्यान से नोट्स लिख रहे हैं, पर्याप्त रूप से ध्यान दे रहे हैं, ये उसे कॉन्फिडेंस देती है। क्या ये क्या? आपने तो यहाँ सर्वनाम लिखा है इट, इट की कोई संज्ञा तो होगी। आज हम लिखाओ ही इज गोइंग, ही इज डूइंग, ही। अरे ही कौन है? कोई राम है, श्याम है, मोहन लाल है, श्याम लाल है, कौन है ही लिख के आंसर लिख के आ गए। ही तो करोड़ों लोग हैं, पुरुष मेल, ही कौन? ऐसे इट कौन? मार्क्स किस बात के? इसीलिए कट गया आपका, क्योंकि आपने तुक्के में जो लिखा, नकल में अकल नहीं लगाए। देखे नोट टेकिंग आगे बढ़िए, हैज बीन रिकमेंडेड एज एन एड टू द लिसनर, इट गिव्स ये देती है, यहां है संज्ञा नोट टेकिंग, इसका आंसर आता इट की जगह अगर थोड़ी सी अक्ल लगा देते और इट की जगह नोट टेकिंग लिख देते, क्योंकि ये संज्ञा है, इसका सर्वनाम है। अगर एक साथ लिख रहे होते नोट टेकिंग एक बार आ गया, और अगर ये आंसर आपका यहां तक होता तो दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार नाउन लिखने के बाद 10 बार आप प्रोनाउन लिखो, समझ जाएगा कि ये इसी के लिए ही इसी लिख रहा है। लेकिन बेटा जब हम पहली बार अगर लिख रहे हैं तो हमें एक बार तो शो करना होगा कि ये इट भला कौन है, सी कौन है, ही कौन है, इसलिए यहां पर यह आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो जब हम लाइन मिलाते हैं, वर्ड मिलाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, और यही गलती बच्चे करते हैं। उसके वर्ड को देखा और बस खींच दी लाइन, आ गया मजा। ये नहीं देखते कि आगे पीछे भी आंसर हो सकता है। अब बढ़ते हैं आपके सबसे कठिन डगर, सबसे कठिन रास्ता, जो हर बच्चे के लिए बहुत ही कठिन है, चाहे इंटेलिजेंट हो चाहे वीक हो। आइए देखते हैं। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिमिलर वर्ड ऑफ ट्रस्ट। यार थोड़ा मुझ पर ट्रस्ट तो करो, विश्वास तो करो। विश्वास ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बिलीव, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत विश्वास, इन समबडी किसी में। अब इतना सा आ गया ना, अब पूछ क्या रहा है? सिमिलर। अब ये वर्ड दो ही पूछेगा, सिमिलर पूछेगा या फिर अपोजिट पूछेगा। सिमिलर की जगह वो सिनोनिम्स दे देगा, इधर अपोजिट की जगह एंटोनिम्स दे देगा। ट्रस्ट विश्वास, कंसंट्रेशन, इनमें से ढूंढना है हमें। कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, इंटेंसिव, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मिल गया ना हमारे, तो काफी है जी। ये डी हटाओ, ये आंसर। विच इज नॉट द सिमिलर वर्ड ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का कौन सिमिलर वर्ड नहीं है साला? पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। ये रहा, कंसंट्रेशन इज हेल्ड बाय अलर्टनेस, यानी कि अलर्टनेस होता है, अलर्ट रहना भैया, सावधान, तो यानी कि ध्यान से जुड़ा हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आसपास पहुंच जाए हम। कंसंट्रेशन किससे जुड़ा हुआ है? अलर्टनेस, यानी इसको जानते तब भी अच्छा, नहीं जानते तो इसी से सीख लिया, यानी ध्यान से, यानी थोड़ा ध्यान से जुड़ा हुआ है, यानी किसी चीज को ध्यान से देखना। तो फोकसिंग आ गया ना, इससे मिलता जुलता, फोकस करना, इधर ध्यान से फोकस करके उस चीज पर। क्लोज अटेंशन, बड़े ध्यान से अटेंशन, कहते अटेंशन, वहां यार ये भी मिलता जुलता है। फिर इंटेंटनेस, ये, और डिस्ट्रैक्शन, दो। अब इंटेंटनेस क्या होता है और डिस्ट्रैक्शन क्या होता है नहीं जानते तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था आपको कि जिसके साथ डिस लगा हो, DIS, वो हमेशा अपोजिट होता है, किसी भी चीज का अपोजिट हो, लेकिन अपोजिट होता है डिस। तो यहां पर ये अपोजिट है या नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो डिस लगा हुआ है। जैसे आपको पता है अटेंशन लिखा हुआ है, और उसके मान लीजिए आपको पता नहीं है, लेकिन उसका सामने कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स IM लग के, IN लग के, DIS डिस लग के, तो क्या होता है? वो अपोजिट की तरफ चला जाता है। अब
ये यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट तरीका है, लेकिन फिर भी जो मैंने कहा ना, जो बिल्कुल वीक बच्चा है उसको क्लू चाहिए, उसको थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर वो जानता है इंटेंटनेस का मतलब क्या होता है, पूरा ध्यान मग्न होकर, तो ये भी बहुत अच्छा। लेकिन अगर नहीं जानता है दो, तो वो निकल गया। इन दो में दो जगह ही बच्चा फंसता है, दो जगह। कोई सा भी कंपटीशन हो, पढ़ने वाले बच्चा हमेशा दो ही ऑप्शन में फंसता है, चार में कभी नहीं फंसता, दो तो वो निकाल देता है। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। तो यहां पर हमें ये पता लग गया कि अपोजिट में इंटेंटनेस, वैसे भी आप देखिए इंटेंटनेस का मतलब आप थोड़ा सा भी अगर आप जानते हैं जनरल इंग्लिश को तो पहचान जाएंगे। बाकी डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भंग होना, कंसंट्रेशन, चिंतन करना, ध्यान से किसी चीज को देखना, सुनना, पढ़ना, और डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भंग होना, तो इसका आपको आ जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं, अब अपोजिट फिर पूछ रहा है यहां पर केयरलेसनेस का, यानी बिल्कुल लापरवाह। अभी हमने क्या पढ़ा, अलर्ट। अलर्ट यानी सावधान, केयरलेसनेस, वैसे भी लेसनेस चल रहा है, केयरलेस, अरे बिल्कुल केयरलेस लड़का है यार, बिल्कुल नहीं पढ़ता है तो। और ये बिल्कुल अलर्ट आदमी है, किसी भी चीज का भी यहां बोल दो तो इसी जगह अलर्ट रहेगा। बिल्कुल अलर्ट यानी कि चौकन्ना रहना, सावधान रहना, और केयरलेस यानी लापरवाह, तो अपने आप आपको ये नजर आ गया। तो थोड़ा सा, और फिर मैंने बोला प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, एग्जाम तक जाने कितने इसे कर लेंगे तो इसके मार्क्स आएंगे, क्योंकि टारगेट तो हमारा 100 आउट ऑफ 100 ही है। आपके आंसर्स मैच कीजिए, कितने सही हुए जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।